शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, बाप आए हैं कलयुग की महफिल में। यह बहुत बड़ी महफिल है। इस महफिल में तुम परवाने क्षमा पर फिदा हो, पावन बनते हो। बाबा कहता जैसे लाइट होता है और लाइट पर अनेक कीड़े, कोई जल मरते हैं, कोई फेरी लगा के चले जाते हैं। तो यहाँ पे भी बेहद के महफिल में स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा लाइट इस धरा पर आया है। तो उसको पहचान कर जो स्वयं को परमात्मा के ऊपर फिदा करते हैं, अर्थात जीते जी मर करके परमात्मा के श्रीमत पर चलते हैं, वही सच्चे परवाने कहलाते हैं। और कोई कोई आत्माएं फेरी पहन करके चले जाते हैं, कहता है बाबा। प्रश्न है, यदि बच्चों का पुरुषार्थ अब तक भी चीटी मार्ग का है तो उसका कारण क्या है? बाबा उत्तर में कहते हैं, कई बच्चों में रूठने की आदत है। बाप से रूठकर पढ़ाई छोड़ देते हैं तो माया नाक कान से पकड़ लेती है, इसीलिए पुरुषार्थ आगे नहीं बढ़ता, चीटी मार्ग का ही रह जाता है। बच्चों को मुरलीधर बनने का शौक चाहिए, सुनकर औरों को सुनाना है, रिजल्ट देनी है। जो बच्चे मुरली मिस करते हैं, जिन्हें पढ़ाई का कदर नहीं है, वह कभी बख्तावर नहीं बन सकते। बाबा कहता यह पुरुषार्थ है ही स्व के धर्म में टिकने का। अगर जहाँ स्व का धर्म नहीं है, यहाँ मनमत है, परमत है, तो वहाँ पे रूठने की आदत पक्की हो जाएगी, कहता बाबा। क्योंकि मनमत परमत हमको अपमान या अभिमान के फीलिंग में लाता है, और यह फीलिंग हम एक दिन बाप से, बाप के परिवार से, यज्ञ से रूठते हैं। तो बाबा भी कहता जैसे माया नाक से पकड़ लेती है और आगे पुरुषार्थ करने नहीं देती है, और हमारा पुरुषार्थ चिटी मार्ग का रहता है, कहता है बाबा। वास्तव में आत्मा की स्मृति इतनी सुंदर है, जहाँ आत्मा की स्मृति है वहाँ परमात्मा पिता है ही, और सदा परमात्मा की मुरली ऐसी चलती है जैसे बह रहा है ज्ञान। तो बाबा कहता जहाँ ज्ञान बहता है वहाँ रिजल्ट भी होती है। तो बाबा कहता बाबा कहता तुम अगर सच्चे परवाने हो तो कभी मुरली मिस नहीं करेंगे और पढ़ाई की कदर करेंगे, उसका रिजल्ट देंगे, सच्चा बख्तावर बनेंगे, कहता बाबा। गीत है, महफिल में जग उठी क्षमा परवाने के लिए। धारणा के लिए मुख्य सार है, शरीर में होते सबसे ताल्लुक नाता तोड़ अशरीरी बनने का पुरुषार्थ करना है, बुद्धि से सब कुछ भूल जाना है। आत्मा का मूल संबंध परमात्मा के साथ है, आत्मा का नाता घर के साथ है। इस लोक से आत्मा का कोई नाता नहीं, क्योंकि यह आत्मा पार्ट बजाने के लिए आई है। यह परदेश है, यह मेरा अपना देश नहीं। इसलिए बाबा कहता है यहाँ किसी के साथ भी नाता नहीं जोड़ो, अपने स्वधर्म में रहो, स्व पुरुषार्थ में रहो, और यहाँ से बुद्धि हटाओ, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है, पुरुषार्थ कर सर्विस का सबूत देना है। मुरली सुननी व पढ़नी है, धारण करने के लिए एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल नहीं देना है। बाबा कहता पुरुष अर्थ अर्थात मैं आत्मा, मेरे स्वधर्म में रहकर सेवा करना है। और बाबा कहता मुरली सुननी है और दूसरों को भी मुरली धारणा कराना है, कहता बाबा। ऐसे नहीं कि परमात्मा के वाणी एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल नहीं देना है, कहता बाबा। वरदान है, नेचुरल अटेंशन का अभ्यास द्वारा नेचर को परिवर्तन करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। आप सबके निजी संस्कार अटेंशन के हैं। जब अटेंशन रखना आता है तो अटेंशन रखना क्या बड़ी बात है।
तो अब अटेंशन का भी टेंशन नहीं हो, लेकिन नेचुरल अटेंशन हो। आत्मा को न्यारा होने का नेचुरल अभ्यास हो। न्यारी थी, न्यारी है और फिर न्यारी बनेगी। जैसे अभी वाणी में आने का अभ्यास पक्का हो गया है, ऐसे वाणी से परे न्यारे होने का अभ्यास भी नेचुरल हो जाए तो न्यारेपन के शक्तिशाली वाइब्रेशन द्वारा सेवा में सहज सिद्धि को प्राप्त करेंगे और यह नेचुरल अभ्यास नेचर को भी बदल देगा। बाबा कहता मेरा नेचर ही शांति का है और इस शांति में रहने का बच्चे अटेंशन दो और उसका भी कोई टेंशन नहीं, क्योंकि आत्मा है ही सदा से न्यारी और प्यारी। अभी नेचुरल अर्थात अपने शांति की आवश्यकता इस प्रकृति को है, इस नेचर को है। इस नेचर को बाबा कहता अपने स्वस्थिति से बदलना है, कहता बाबा। स्लोगन है अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्पों के भोजन की परहेज करो तो एवर हेल्दी रहेंगे। बाबा कहता जैसे शरीर के लिए एक्सरसाइज की आवश्यकता है, अभी यहाँ शरीर से ही डिटैच हो जाओ। बाबा कहता व्यर्थ संकल्पों का भोजन करो ही नहीं, सदा हेल्दी भोजन करो, कहता बाबा। शुद्ध संकल्पों का भोजन करो तो सदा एवर हेल्दी रहेंगे। ओम शांति। यूं खातिर मेरे तुम जो तशरीफ लाए है मुझसे मोहब्बत ये दिल मेरा गाए, ये दिल मेरा गाए, ये दिल मेरा गाए, ये दिल मेरा गाए, ये दिल मेरा गाए। यूं खातिर मेरे तुम जो तशरीफ लाए है मुझसे मोहब्बत ये दिल मेरा